नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरी रेसिपी में। तो आज हम यहाँ पर बनाने वाले हैं लच्छा पराठा, और वो भी मेथी वाला बनाने वाले हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम है ना, तो इसीलिए यह गर्म तासीर वाली मेथी आपको आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिएगा, मैंने यहाँ पे मेथी ली है और इसको मैंने बारीक कट करके लिया है। तो जब हमें मेथी लेनी है तो देखिएगा, इसके हमें पत्ते लेने हैं, यानी कि जो नीचे का हिस्सा होता है ना, वो आपको नहीं लेना है, खाली पत्तियां लेनी है। तो बस इन्हीं को धो करके साफ करके कट कर लिया है। तो देखिएगा, यहाँ पे हम लेते हैं 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप यहाँ पे मैदा लेंगे। आप चाहें तो पूरा मैदा ही ले सकते हैं, 2 कप आप मैदा ले लीजिएगा। तो इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद अजवाइन को देखिएगा, मैंने क्रश करके बहुत ही थोड़ी सी डाली है, और स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल लेंगे। 2 चम्मच यहाँ पे डालेंगे इसमें ऑयल, और पहले आप इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा। और जब यह बनने लगेगा तो उसके बाद हम इसका पानी से एक डो तैयार करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, जो डो होगा वो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए, यानी कि जैसा पराठों वाला होता है उससे थोड़ा सा सख्त। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने इसको गूंदा है, और अगर आपको लगे कि यह पतला हो गया या हाथों में चिपक रहा, आप थोड़ा आटा और डाल सकते हैं। तो गूंदने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखते हैं। इतनी देर में यह बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। ये देखिएगा, तो यहाँ पे सेट हो चुका है। तो अब हम इसकी यहाँ पे बना लेते हैं लोई। तो नॉर्मली जो हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी हमें लोई बड़ी ही रखनी है। तो ये देखिएगा, लोई को बनाइएगा और उसके बाद हम इसको बेलेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे आटा ले लेते हैं, या आप मैदा भी ले सकते हैं। और इसके बाद देखिएगा, इसको हम जब बेलेंगे तो थोड़ा हमें बड़ा ही बेलना है, यानी कि एक बड़ी सी रोटी आपको बेल कर यहाँ पे तैयार कर लेनी है। उसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे यहाँ पे ऑयल। तो ये देखिएगा, 1 चम्मच यहाँ पे ऑयल ले लेते हैं और अच्छे से आपको चारों तरफ इस पर फैला देना है। उसके बाद हम इस पे डालेंगे यहाँ पे मेथी, जो हमने बारीक कट करके ली हुई थी। इसको डालिएगा और हल्का हल्का सा इसको यहाँ पर दबा देते हैं। अब चाकू की मदद से देखिएगा, आपको इस तरीके से पूरी रोटी को कट कर लेना है। तो बस देखिएगा, थोड़ी मेथी नीचे भी आ गई है, तो हम इसको पराठे के ऊपर ही डाल देते हैं। और अब आपको बड़ी सावधानी के साथ जो इसके लच्छे हैं उनको समेटना है। तो देखिएगा, इस तरीके से समेटिएगा इनको। और जैसे जैसे थोड़े थोड़े हम इनको समेटेंगे तो आप इन पे हल्का सा ऑयल लगा दीजिएगा, क्योंकि जो लच्छे पराठे होते हैं ना, उनमें ज़्यादा ऑयल का यूज़ होता ही है, तभी ये ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो देखिएगा, मैंने बीच बीच में इसमें ऑयल लगा दिया है और लच्छे समेट दिए हैं। तो बाद में भी थोड़ा ऑयल लगा देते हैं यहाँ पे। और अब इसकी लोई तैयार करनी है। तो देखिएगा, लोई को कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर तैयार करना होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको आप राउंड करिएगा, उनको आप इस तरीके से अंदर को मोड़ दीजिएगा। ये देखिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे इस तरीके से। तो बस ऐसे ही आपको ये लोई तैयार कर लेनी है। ये देखिएगा, लच्छे सारे बिल्कुल अलग हैं और लोई हमारी बनकर बहुत ही अच्छी तैयार यहाँ पे हो गई है। तो चलिए, अब हम इसको बेलेंगे। तो सबसे पहले हाथ की मदद से इसको आपको हल्का सा फैलाना है। देखिएगा, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी तिल भी यूज़ करे हैं। आप चाहे तो इनको स्किप भी कर सकते हैं, आपको पसंद है तो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो तिल डालने के बाद इसको हल्के से हाथों से फैला दीजिएगा। थोड़ा सा ये जब बड़ा हो जाएगा तो इसको हम बेलेंगे। तो देखिए कि बहुत ही आपको आराम से इसको बेलना है, ताकि इसकी जो लेयर्स इसमें दिखाई दे रही हैं, यह लेयर्स ऐसी ही बनी रहें। तो बहुत ही हल्के हाथों से पराठे को हम यहाँ पे बेल देते हैं। तो ये देखिएगा दोस्तों, कितने अच्छे से यहाँ पे बेलकर तैयार हो गया है लच्छा पराठा। और जब हम इसे बेल रहे होंगे तभी आप तवे को गैस पे रख दीजिएगा, वह हल्का गर्म हो जाएगा। तो देखिएगा, यह भी बनकर तैयार है और तवा भी गर्म हो गया है। तो पराठे को हम डाल देते हैं तवे पर, और अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे, क्योंकि जो लच्छा पराठा होता है ना, उसको अंदर तक सेकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए आप मीडियम फ्लेम पर इसको सेकेंगे तो बहुत अच्छे से सिक जाएगा अंदर तक। तो देखिएगा, इसको पहले हम अच्छे से सेक लेंगे दोनों तरफ से। उसके बाद आपको इसके ऊपर ऑयल लगाना है। तो ब्रश या चम्मच किसी की भी मदद से आप इसके ऊपर ऑयल लगाइएगा।
और इसको 2 से 4 बार इसी तरीके से पलट पलट कर सेकना है। तो इसके ऊपर हम 2 बार भी ऑयल लगा सकते हैं क्योंकि लच्छे पराठे में ऑयल का यूज़ ज़्यादा ही होता है। तो ये देखिएगा मैंने इसको यहाँ पे सेका है, लगभग 5 से 6 मिनट का समय इसमें बहुत आराम से लग जाता है। तो अब यहाँ पे लच्छा पराठा जो था वो सिक करके तैयार हो गया है। तो ये देखिएगा दोस्तों बहुत अच्छे से सिका है और उसकी लेयर्स भी यहाँ पे अलग दिखाई दे रही हैं। तो चलिएगा इसको अब हम यहाँ पे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिएगा दोस्तों मैं आपको इसे दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी यहाँ पे सिक कर तैयार हो गया है। ये बहुत ही बढ़िया तैयार हुआ है। तो सर्दियों का मौसम है दोस्तों और इस मौसम में मेथी बहुत अधिक मात्रा में आती है। तो आप बच्चों को इस तरीके से लच्छा पराठा मेथी का बनाकर खिलाइएगा क्योंकि बच्चे मेथी कम खाना पसंद करते हैं और यह हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो बच्चे इस तरीके से आसानी से मेथी को खा सकते हैं। तो दोस्तों चलिएगा मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों।